Well, hello everyone, a very good afternoon. I hope you guys are well. एंड जो जिस भरोसे की बात हुई थी, जो भरोसा नेपाल प्रीमियर लीग या जो भरोसा कैन अपने फैंस से, अपने अपने लोगों से कर रहा था, वो पूरी तरह से उसका हिंट हमें पहले मैच में ही देखने को मिल गया। हालांकि अभी मैच में 4 दिन के आसपास का टाइम रह रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखो टिकट सेल आउट होनी शुरू हो चुकी है। पहला मैच जो कि बिराटनगर वर्सेस जनकपुर का है, उसकी जो वीआईपी टिकट्स हैं वो सेल आउट हो गई हैं। और हम इतने दिन से जो हाइप की बात कर रहे थे कि यार एक हाइप क्रिएट हो रही है, एक हाइप क्रिएट हो रही है, हम हर दिन कह रहे हैं कि यार थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बट अब तक चीजें मैनेजमेंट की तरफ से हो रही थी। कहते हैं ना, एक तरफा प्यार नहीं होता, प्यार हमेशा दूसरे तरफ से भी होता है। एक तरफ से मैनेजमेंट की तरफ से सब कुछ आ रहा था, फैंस वर वेटिंग कि हमारी टर्न कब आएगी। आपने हमें ये दिया, हमने एक्सेप्ट किया, आपने हमें स्टार स्पोर्ट दिया, हमने एक्सेप्ट किया, आपने हमें शिखर धवन दिया, हमने एक्सेप्ट, तो जितनी चीजें आपने अपनी तरफ से हमें दी, हमने सब एक्सेप्ट किया। हम इंतजार ये कर रहे थे कि हमारी तरफ से उसको रिवर्ट करने का मौका कब आएगा, और ये मौका आया, और मौका आते ही चौका मार दिया। मौका आया, आपने वीआईपी, सारी की सारी वीआईपी टिकट्स जो 2000 सीट्स हैं वो सेल आउट हो गई हैं, और 10,000 जनरल टिकट्स जो है वो भी बहुत जल्दी सेल आउट होने वाली है, क्योंकि कुछ और टिकट कुछ ही बस बच रही थी। हो सकता है जब तक मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूं, या शाम तक जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तब तक हो सकता है वो सेल आउट भी हो चुकी होंगी। सो यस, दो तरफा प्यार दिख रहा है, और इस दो तरफा प्यार का साफ मतलब है कि नेपाल प्रीमियर लीग काफी ग्रैंड होने वाला है। दूसरी तरफ मैच भी चल रहा है, एक प्रैक्टिस मैच खेला गया जिसमें काठमांडू वर्सेस करनाली हमने देखा। तो करनाली याक्स की जो टीम है उसके बारे में हाइप तो बनने लगी थी, उसके बारे में खुद माइकल लेविट ने भी कह दिया कि भैया ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। अच्छा, एक चीज माइकल लेविट की जो स्टेटमेंट आई है, उससे मुझे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग समझ में आई, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और कैसा ये चीज फ्यूचर में टर्न आउट हो सकता है उसके बारे में बात करूं। बट उससे पहले आपको बता दूं कि करनाली याक्स की तरफ से हुसैन तलत जो साइन हुए थे वो अब टीम के साथ नहीं है, उनकी जगह पर ही जिशान मकसूद को रखा गया है। सो हुसैन तलत विल नॉट बी प्लेइंग विद करनाली याक्स एज ऑफ नाउ, जो करंट इंफॉर्मेशन है, और वहां पर आपको जिशान मकसूद इस टीम के साथ जुड़ते हुए दिखेंगे। खैर, माइकल लिविट की आपको स्टेटमेंट पे लाता हूं, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेप। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यस, ऑब्वियसली उन्होंने नेपाल के बारे में बहुत सारी बात करी। उन्होंने बोला मैं आ चुका हूं, यहाँ खेल चुका हूं, और अक्सर ये जो फैंस हैं वो हमारे अगेंस्ट में रहे, बिकॉज ऑब्वियसली अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे। लेकिन इस बार मैं बहुत खुश हूं कि वो मेरे लिए भी चेयर करेंगे, बिकॉज मैं काठमांडू गोरखाज की तरफ खेल रहा हूँ, और अच्छे खासे नंबर्स में आएंगे एंड ऑल दैट। वो बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन उनका एक स्टेटमेंट था कि ये जो पर्टिकुलर लीग है, ये लीग खास करके एसोसिएट प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी है। आने वाले टाइम में ये एसोसिएट प्लेयर को जितने मौके देगी वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब बस आप एक चीज सोच कर देखो, आपने स्टेडियम्स की तस्वीर देख ली, ये देखो पीछे टीयू स्टेडियम। हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतने शॉर्ट पीरियड में, इतनी जल्दी टीयू एक जबरदस्त वर्ल्ड क्लास स्टेडियम दिखने लगेगा। आप देख रहे हो, मतलब देखकर ही क्या जबरदस्त फीलिंग आ रही है। अगर दूर से आप देख रहे हो, और कोई हो सकता है कोई इंसान जो नेपाल में 5 महीने पहले होगा, उसको अचानक से ला करके टीयू के सामने खड़ा करो आंख बंद करके, और उसके आंख के ऊपर से हाथ हटाओ और पूछो ये कौन सा ग्राउंड है, तो वो एकदम से देख करके शॉक हो जाएगा कि यार ये कहाँ आ गया, मैं कहीं और हूँ, अच्छा नहीं नहीं, ये तो टीयू ही है। तो ये जो चेंजेस आए, ऑब्वियसली ये चेंजेस काफी रिक्वायर्ड थे, और ये जो चेंजेस है ये बता रहा है कि भाई किस तरह से इस पर काम किया गया। और माइकल लेविट ने इसी वजह शायद कहा कि जिस तरह से डेवलपमेंट उनको खुद भी दिखा है, उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में ये खास करके एसोसिएट के लिए बहुत जबरदस्त लीग होने वाली है। अब आप एक बात बताओ मुझे कि एसोसिएट जितने क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मौके नहीं मिल रहे थे, या वर्ल्ड लेवल पर उनकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा बात नहीं की जा रही थी। ना जस्ट इमेजिन कि एनपीएल स्टार स्पोर्ट्स पर आ रहा है, एनपीएल को दुनिया देख रही है, 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन होते होते एनपीएल को देखते देखते आप आगे बढ़ रहे हो, एंड देन देयर कम्स अ टाइम जहां पर एनपीएल एक ऐसी लीग हो जाएगी जो अदर लीग से कंपीट करना शुरू कर देगी। एंड यू नेवर नो कि जिस तरह से हम चैंपियंस लीग की बात करते हैं कि भाई पहले चैंपियंस लीग हुआ करती थी 2012-13 टाइम पर, और उस टाइम पर बीबीएल की 2-4 टीम और इधर उधर की 2-4 टीम, आईपीएल की 1-2 टीम, टॉप 3 टीम्स जाती थी। तो एक एसोसिएट की अलग लीग है, मतलब आई नो कि इसमें शिखर धवन भी है, बट ये टीम जो है, ये लीग जो है, ये एसोसिएट को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और अक्सर जो हम बात करते हैं ना कि आईसीसी के फुल मेंबर्स जो हैं और एसोसिएट मेंबर्स जो हैं, वो ऐसा होता है जैसे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सिटीजन जैसा बिहेवियर होता है। लेकिन ये वो लीग है जो उस बैरियर को खत्म कर सकती है। ये वो लीग है, जैसे ही इसकी परफॉर्मेंस आनी शुरू होगी, जैसे ही इनकी वीडियो स्टार स्पोर्ट्स पर चलनी शुरू होंगी, ये जो डिफरेंस है, ना ही सिर्फ ये डिफरेंस खत्म होगा, बल्कि ये डिफरेंस आपस में कंपीट करने लगेगा। एंड यू नेवर नो, आने वाले टाइम पर आप ऐसा भी देख लो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस करनाली याक्स कहीं पर हो रहा है।
अगर देखो मतलब आई नो कि ये बहुत बड़ी बात है और हो सकता है आप में से कुछ लोग सुन करके बोलो कि यार क्या मतलब सपने दिखा रहे हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक सक्सेसफुल लीग अगर 3-4 सीजन दे देती है और उस पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो जब चैंपियंस लीग हो सकती है, जब बीबीएल की टीम आईपीएल की टीम के साथ खेल सकती है, सो एनपीएल की टीम भी आईपीएल पीएसएल और बीबीएल की टीम्स के साथ खेल सकती है। हो सकता है कोई ऐसा टूर्नामेंट है, बिकॉज इवेंचुअली क्या चाहिए, इवेंचुअली बिजनेस चाहिए ना, आपको पैसे चाहिए ना। आईपीएल की टीम आरसीबी भाई बहुत पैसे जनरेट करती है, और दूसरी तरफ एनपीएल की जो भी सक्सेसफुल टीम रहेगी, जो भी टॉप 3 सक्सेसफुल टीम रहेगी, वो जाहिर सी बात है वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगी, और उस टाइम पर आप चाहोगे कि भाई आप इन दोनों टीम को खिलाओ, और फिर जिस भी स्टेडियम में होगा वहां भीड़ लग जाएगी। सो जिस तरह से ये सेल आउट हुआ है, आई एम वेरी श्योर कि आने वाले सीजन में आपको टिकट 300-500 की नहीं मिलने वाली है। और ये एनपीएल के बेसिस पर आप एक बार अंदाजा लगा लो कि कैन को कितना इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे आगे आने वाले टाइम में कैन इस पर कितना काम करेगा। बिकॉज जब टिकट डे 1 का ऐसे सेल आउट हो सकता है, जब वीआईपी टिकट ऐसे सेल आउट हो सकता है, सो ऑब्वियसली बात है आने वाले टाइम में ये 500 नहीं रहने वाला। इस सीजन में एंजॉय कर लो इसको। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैच के बारे में बता देता हूँ, बिकॉज करनाली और गोरखाज ने प्रैक्टिस मैच खेला, उस मैच में ऑब्वियसली करनाली जीत गई, और जिसकी वजह से कहा भी माइकल लेविट ने कि भाई बहुत स्ट्रांग टीम है और आने वाले टाइम में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस मैच में देव कनल ने हाफ सेंचुरी करी 44 बॉल्स में, जो कि नहीं चलेगा, 44 में हाफ सेंचुरी नहीं चलेगी। सो मैंने मैच नहीं देखा, बिकॉज कहां पर टेलीकास्ट हो रहा था पता नहीं, कहीं पर हो भी रहा था या नहीं, बट हाँ स्कोर कार्ड जो मुझे थोड़ा मोटा दिखा उसमें ये दिखा कि देव कनल ने हाफ सेंचुरी करी है। फिर उसके बाद वो कैप्टन भी थे टीम को, क्योंकि सोमपाल टीम में नहीं थे, और गुलशन ने 2 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट लिए। सो गुलशन विल बी समवन जिस पर सबकी नजर होने वाली है। फिर नंदन ने भी 2 ओवर में 4 रन दिए, विकेट एक भी नहीं मिली उनको। और फिर उस तरफ से देव कनल ने सॉरी शाह आलम ने आपको 11 बॉल में 24 रन करे, और फिर दीपेश कंदल ने 4 ओवर में 15 रन देकर के एक विकेट लिए। सो ये जो टोटल स्कोर है जिसमें यू कैन सी कि 34 रन से करनाली ने इस मैच को जीत लिया। बट ये चीज कहीं ना कहीं प्रूव कर रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि यार अगर सेल आउट हो रहे हैं, अगर प्रैक्टिस मैचेस आपको 150 रन बनाकर दे रहे हैं जो कि फुल मेंबर के साथ नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बेहतरीन मैच होगा। क्योंकि ये मैच भी शायद मुल्तानी में हो रहा था, ये मैच भी अभी ऑब्वियसली टीयू मैच नहीं हो रहा था, मुल्तानी में मैच हो रहा था, और पिचेस जो है वो टीयू की काफी इंप्रूव हुई है, काफी बेहतर हुई है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो बैटिंग फ्रेंडली काफी हद तक होने वाली है। सो यस, इस टीम में सब मुझे लगता है अभी तक जो टीम्स हम देख रहे हैं उसमें करनाली एक्स एक वो टीम है जिस पर सबकी नजर होने वाली है, और काफी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं इस टीम को। दूसरी बात, अगर ये सीजन ग्रो हो जाता, अगर ये सीजन जैसी उम्मीद लगाई जा रही है, जैसी अभी तक जिस हाइप कहते हैं ना कि लिविंग अप टू द हाइप, के जो हाइप क्रिएट कर की गई थी उसी के लेवल पर आप चाहे आप फ्रेंचाइज की बात करो, चाहे आप जो लोग इसको देख रहे हैं, पारस भाई हो गए और जितने लोग हो गए, या फिर उनके साथ साथ जो फैंस हैं, जितने लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो सारी अभी लिव अप टू हो रही है। और आने वाले टाइम में अगर ये ऐसे ही चलता रहा, देन डोंट गेट शॉक्ड अगर आपको कोई ऐसी लीग की बात की नाम सुनने में मिलता है जहां पर आप एनपीएल की भी 1-2 टीम जाते हुए देख सकते हो। सो लेट्स जस्ट सी कि ये कैसे बढ़ता है। हालांकि जो मैंने बात एनपीएल की आगे जाने वाली करी वो 2-3 साल 2-3-4 सीजन के बाद ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ 4 दिन है, सिर्फ 4 दिन के बाद एक बड़ा सीजन शुरू होने वाला है, और उसकी जो हाइप है, चाहे आप ट्रॉफी देखो, चाहे आप मतलब कोई भी चीज उठाकर देख लो और कोई भी चीज रैंडम पिक कर लो, ये जो हाइप है ये एकदम उस लेवल पर बनी हुई है जहां पर इसको बना होना था, और स्टेडियम भी एकदम जबरदस्त बनते जा रहे हैं। सो यस, टिकट सेल आउट हो रही है, पहला मैच तो एकदम हाउसफुल होने वाला है, दूसरा तीसरा चौथा कैसा होता है वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। खैर, लेकिन जाने से पहले यही बात कि अभी तक आपने जितनी चीजें देखी, आपने जो हाइप्स देखी, उसके अकॉर्डिंग जो मैचेस हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी वाली टीम होने वाली जिसको सबसे क्रेजी सपोर्ट मिलने वाला है? 8 टीम्स आपके सामने हैं। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि जी पोखरा जो है वो टीम भले बड़ी है, पैसे बड़े, लेकिन उसके पास सपोर्ट उतना नहीं है। बट कुछ टीम्स हैं जैसे सुदर पश्चिम है, ब्रैड हॉच पहुंच चुके हैं, सुदर पश्चिम के जो कोच है। सो कुछ टीम्स हैं सुदर पश्चिम जैसे, उनको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। सो कौन कौन सी ऐसी टीम है 8 टीमों में से जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है? बिकॉज डेज आर रनिंग शॉर्ट, टिकट्स आर सेलिंग आउट, और ये प्रूव कर रहा है कहीं ना कहीं कि हाइप इज रियल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।